नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। गौशाला के सामने अमरव सिटी कॉलोनी में नर्मदेश्वर महादेव की रखी आधारशिला। मवाना हस्तिनापुर रोड गौशाला के सामने अमर सिटी कॉलोनी में भक्तों के सहयोग से श्री नर्मदेश्वर महादेव की आधारशिला रख मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। मवाना नगर वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि नगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर क्षेत्र के पहले नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना होने जा रही है। पंडित राम कुमार शर्मा व गणेश सिंह सरधाना ने बताया कि मां नर्मदा नदी के गर्भ से निकलने वाले स्वयंभू शिवलिंग की शास्त्रों में बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। इस शिवलिंग की पूजा से अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। मवाना में पहले नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सभी कॉलोनी वासियों सहित नगर व क्षेत्रवासी श्रद्धालुओं का सहयोग मिल रहा है। महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना के साथ शिवलिंग की स्थापना होगी, जिसमें सभी शिव भक्त सादर आमंत्रित हैं। मवाना मेरठ से डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। सर्व गुणों से संपन्न होगा, मतलब नर्मदा नदी के हर पत्थर को यानी नर्मदेश्वर महादेव के रूप में घर ले जाकर सीधे पूजा जा सकता है और इसका अभिषेक किया जा सकता है। इसमें किसी भी तरह की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। अन्य नदियों में यदि शिवलिंग प्राप्त होता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। यह शिवलिंग ओंकारेश्वर और घाबड़ी कुंड में भी मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यह चर्चा कर लेते हैं कि नर्मदा नदी है कौन। नर्मदा नदी को दिव्य एवं रहस्यमय नदी माना जाता है। इसकी महिमा का वर्णन वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। वेद व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतारों में बहुत सारे राक्षसों का वध किया। जिस प्रकार गंगा पापों का नाश करती है, उसी प्रकार भगवान शिव द्वारा नर्मदा नदी को प्रकट किया गया ताकि वह भगवान विष्णु के द्वारा मारे गए राक्षसों से उत्पन्न पापों को समाप्त कर सके। हिंदू धर्म की मान्यताओं में ऐसा है कि यदि आपने राक्षस का भी वध किया है या उसकी हत्या की है तो आपको जीव हत्या का पाप लगेगा। जाने अनजाने किए हुए पापों से भगवान भी अछूते नहीं हैं। इसीलिए यदि हम किसी धर्म स्थान पर, तीर्थ पर या ईश्वर की पूजा करते हैं तो अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने पापों की क्षमा जरूर मांग लेनी चाहिए। नर्मदा को भगवान शिव ने 12 वर्ष की एक कन्या के रूप में उत्पन्न किया था। महागुणवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नाम नर्मदा रखा। इस दिव्य कन्या ने गंगा नदी के तट पर जाकर 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या कर प्रभु शिव से ऐसे वरदान प्राप्त किए जो किसी तीर्थ या नदी के पास नहीं है। जैसे प्रलय के समय भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व की एकमात्र पाप नाशिनी रूप से प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरा हर पाषाण यानी पत्थर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो, विश्व में हर शिव मंदिर में मेरी दिव्य नदी का पत्थर विराजमान हो। कई लोग इस रहस्य को नहीं जानते कि दूसरे पत्थरों से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, परंतु नर्मदा नदी द्वारा प्राप्त शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी पड़ती, उसकी सीधे सीधे पूजा कर दी जाती है। ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मिष्ठान का भोग लगाओ जी। लो अब सब चढ़ाओ इस पे। चढ़ाओ दो इन्हें।
जरा सब माता जी मेरे नाम का भी घेर लियो। हाँ जी, ठीक है, मैं नहीं ना भी। मेरे नाम का भी दे दो। राम राम जी। आ जाओ पंडित जी, आ जाओ। आओ पंडित जाके आओ। चावल भी चढ़ा दे, चावल चढ़ा ना ना आयो ना ने ते तो सवेरे सवेरे नाग रहे। ये तो हमें बते रहे सड़ांद। कोई ना आवे तो वही चला। हे मासी। रखे जी। हाँ पंडित जी रखो, ये रखेंगे मेरी ईंट को तुम रख दो। कविंदर ले भाई, पंडित जी आ जाओ। क्या रखो रखो। रख दो 5 ईंटें को, क्या हो गया उसमें? ले तुम भी लो यहाँ से। लो जल्दी दही ऐसे ऐसे नहीं रहा, नहीं रहा। रख ली तो ठीक है। हाथ लगा दो बस। आगे लो, आगे आ जाओ। सब ईंटों पे हाथ तो लगा दो। हाँ अदिलो। हाँ।